नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सीटों की संख्या 3326 है और जो लोग भी 10वीं पास थे और उनके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट था, उन लोगों ने फॉर्म को भरा है। अब एग्जाम्स भी हो चुका है। एग्जाम्स होने के बाद से अब आंसर की का इंतजार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आंसर की कब तक आएगा, कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। अगर आपका कितना नंबर आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। महिलाओं के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, बाकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग में अगर आपने भी ड्रेसर का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आखिर जो है इसकी जो है इस भर्ती की अभी वस्तुस्थिति क्या चल रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आंसर की को लेकर के, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, आंसर की ऐसा कहा जा रहा था कि जो है 25 तारीख तक, जो है 25 जुलाई तक आज का आंसर की जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो अप्रॉक्स इतने समय में जो बीटीएससी आंसर की जारी कर देता है। यहां तक आपको मैं बता दूं, जो है बीटीएससी से तेज तो आजकल जो है स्वास्थ्य समिति चल रही है। सीएचओ का एग्जाम जो उन्होंने 10 दिन में आंसर की दे दिया, जो है आयुष का दे दिया। तो यहाँ पे बीटीएससी थोड़ा सा यहाँ पे धीमा नजर आ रहा है हमको, लेकिन जो है बीटीएससी अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो जो है उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो है 25 जुलाई का जो डेट था, आप लोग समझ रहे थे कि 25 जुलाई तक जो है आंसर की आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। सब लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, लेट नाइट तक इंतजार कर रहे थे कि जो है कुछ अपडेट्स दे दे बीटीएससी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे जो बीटीएससी का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको नॉट फाउंड आ रहा है। किसी तरीके कोई जो है ऑब्जेक्शन वाला लिंक नहीं दिया गया है। देखिए, जो आंसर की जारी होगा ना, बेसिकली इस आंसर की में क्या होगा आपको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आंसर की जारी होगा, इसमें आपको एक आपत्ति करना होगा। आपत्ति क्या होता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन दे देगा और सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और सारे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि आपने जो है ए टिक आउट किया है और इसका सही आंसर क्या है। ये सारा चीज उसमें रहेगा और उसमें आपत्ति भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें से किस जो है बोन को ब्यूटी बोन बोलते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया गया और आपको पता है क्लेविकल को बोलते हैं, लेकिन अगर जो है बीटीएससी के आंसर की में वो जो है स्कैपुला को बोल रहा है ब्यूटी बोन, तो आप जो आकर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं बीटीएससी भाई, ये जो है इसका आंसर ये नहीं होकर के ये होगा। तो बेसिकली यही चीज होने जा रहा है, ये इसी को आपत्ति बोलते हैं। ये लोग पूछ रहे थे कि आखिर आप आपत्ति क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, तो यही है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जो है बीटीएससी की तरफ से गलत दिया जाता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं इसका आंसर ये होगा। समझ गए आप लोग, यही होने जा रहा है। तो ये जो है 25 तारीख तक तो जो था मामला कि आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जो है इंतजार की घड़ी थोड़ा सा आपका बढ़ चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप लोग कल कि बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग के हिसाब से बीटीएससी नहीं ना चलेगा। बीटीएससी का अपना जो है टाइम काम करने का तरीका है, उसका अपना सारा चीज़ है। ऐसा थोड़ा कि हमने कह दिया और कल बीटीएससी जारी कर देगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो है आपको कम से कम अब 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है, मंडे टू फ्राइडे। अब आप देख लीजिए किस दिन जारी होता है, लेकिन थोड़ा सा तो पैसेंस बना के रखना होगा ना जी। अब सोच रहे हैं लोग कि आज एग्जाम दिए, कल आंसर किया, परसों ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सरकारी काम है ये, सरकारी काम आप समझते ही हैं, सरकारी काम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हम समझ रहे हैं कि मन में एक ना रहता है कि भाई अब तो एग्जाम दे दिए हैं, जल्दी आंसर की पता चल जाए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप लोग, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। कभी भी अब जारी हो सकता है। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ वाला जो मामला आप समझिएगा, कट ऑफ में क्या है ना, मैं आप लोगों को कई बार अपने वीडियो में बताया हूं, और बिहार का हर एक व्यक्ति जो हमारा वीडियो देखता है उसको पता चल गया होगा कि कम से कम कितना नंबर लेके आना होता है। लेकिन मैं हर बार चाहता हूं कि आप सभी के पास जानकारी वो पहुंचे जो हमारे पास जानकारी है। अगर आप यूअर कैटेगरी से हैं और आपका जो है आप बता दें 40 मार्क्स आएगा तो आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। नौकरी कितने पे होगी ये भी हम अभी आपको बताएंगे, नौकरी कितने पे होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आता है, अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपका 40 मार्क्स आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मान लीजिए BC2 हैं, BC2 है, अगर आपके पास 36.5 मार्क्स आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। अगर आप मान लीजिए ईबीसी हैं, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपका 34 मार्क्स आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, आपका 32 मार्क्स आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको 32 मार्क्स आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बातें तो आप सभी को पता है, लेकिन हम बताने जा रहे हैं अब आपको कि आखिर जो है कितना मार्क्स आना जरूरी है तो आपको आपका जो है नौकरी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नौकरी के लिए जो यूआर कैटेगरी हैं, अगर इनका नंबर 55 के आसपास आ रहा है, 55 प्लस आ रहा है, 55 के प्लस के ऊपर आ रहा है तो इनकी नौकरी हो सकती है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 55 प्लस। ये जो मैं बता रहा हूँ 100 में बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग ध्यान लीजिए, 100 मार्क्स में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंस वाला नंबर जुड़ेगा वो इसके बाद जुड़ेगा, 55 पे जुड़ेगा। ठीक है, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका 55 से अधिक नंबर आ रहा है, 55 से 60 नंबर के बीच में आ रहा है तो उनकी नौकरी हो सकती है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है 50 के आसपास आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे BC2 कैटेगरी में, अगर आपका जो है 45 के आसपास आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है BC2 कैटेगरी में। वहीं हम बात करेंगे EBC में, तो अगर EBC में अगर आपका नंबर जो है 42 नंबर के आसपास आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं SC/ST कैटेगरी में, अगर आपका SC/ST कैटेगरी में है, अगर आपका अप्रॉक्स 40 मार्क्स आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है। वहीं हम बात करेंगे जो है फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी अपना मिनिमम पासिंग मार्क्स कम से कम 32 जो है, अगर इनका 35 से 40 नंबर अगर आ रहा है तो इनकी नौकरी फिक्स है। 35 नंबर वाले का भी नौकरी हो जाए अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं तो। ये सारा का सारा ये कट ऑफ हो सकता है। ये मैं बता दूं ये अनुमानित कट ऑफ है, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। अभी जैसे ही आप लोगों का आंसर की जारी होगा उसके बाद इस कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। मैं इस वीडियो के साथ इस बात को भी कह दे रहा हूँ कि जैसे ही आंसर की जारी होगा, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे हम लोग फीडबैक लेंगे किसका कितना नंबर आता है, फिर हम कट ऑफ तैयार करेंगे। लेकिन अनुमानित कट ऑफ इतना है, अप्रॉक्स इतना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के जो है आपने जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय उसको रखिए, बाकी आगे जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अनुमानित ये है, समझ गए होंगे आप लोग जो है ये सारा चीज़ें। इसके बाद जो है अब बिहार टेसर को लेकर और कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम्स होना तो एग्ज़ाम्स हो गया है। आंसर के लिए आपको अगले हफ्ते का इंतज़ार और साथ ही साथ जो है ये कट ऑफ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है कई बार जो है सरकारी नौकरी के लिए। और मैं बता दूं ये जो भर्ती निकली हुई है 20-25 साल के बाद इंतजार के बाद निकली हुई है, तो 20-25 दिन तो इंतजार करना आंसर के लिए भी बनता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।